दोस्तों नमस्कार। क्या आपने कभी सोचा है कि हम अपने बच्चों की असली प्रतिभा को खुद ही कुचल देते हैं? भगवान ओशो रजनीश एक गहरे और संवेदनशील विषय पर गहरी बात बताई है, जिसे आज के वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। यह विषय है उन बच्चों के बारे में जो बचपन में दाएं हाथ की जगह बाएं हाथों का यूज ज्यादा करते हैं। जानेंगे ओशो रजनीश के प्रवचन से कि बच्चों के बाएं हाथ का इस्तेमाल करने के पीछे क्या रहस्य छिपा है। तो प्रवचन का शीर्षक है दाएं या बाएं। यह सिर्फ हाथों की बात नहीं है, यह हमारे मस्तिष्क, हमारी प्रकृति और समाज द्वारा बनाए गए दमन की बात है। मनुष्य के सिर के दो हिस्से हैं, मस्तिष्क के दो भाग हैं, बायां और दायां। दोनों के बीच एक छोटा सा सेतु है जो दोनों को जोड़ता है, लेकिन समाज ने धीरे धीरे एक हिस्से को ज्यादा महत्व दिया और दूसरे को दबा दिया। हमारे यहाँ मान लिया जाता है कि दाएं हाथ से लिखना ही सही है, लेकिन क्या प्रकृति भी यही मानती है? क्या हर बच्चा एक जैसा होता है या हम उसे जबरदस्ती एक जैसा बना देते हैं? ओशो के प्रवचन आज उसी सत्य को उजागर करेगा। ओशो कहते हैं, मनुष्य के मस्तिष्क के दो भाग हैं, बायां और दायां। इन दोनों के बीच एक छोटा सा सेतु है जो इन्हें जोड़ता है। यह व्यवस्था बड़ी अद्भुत है, पर समाज ने जो चीजें तर्क से जुड़ी है, गणना से जुड़ी है, भाषा से जुड़ी है, उन्हें अधिक महत्व दिया और यह सब मुख्यतः बाएं मस्तिष्क से संबंधित है। और दायां मस्तिष्क जो कल्पना, कला, संवेदना, संगीत, सृजन और सजगता का केंद्र है, उसका दमन किया गया है। अगर कोई बच्चा बाएं हाथ से लिखता है तो हम तुरंत उसे रोकते हैं। शिक्षक डांटता है, माता पिता टोकते हैं, उसे सिखाया जाता है दाएं हाथ से लिखो। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि बच्चा बाएं हाथ से ही क्यों लिखना चाहता है? लगभग 10% बच्चे स्वाभाविक रूप से बाएं हाथ से लिखने के लिए पैदा होते हैं। उनका बायां हाथ ही अधिक सक्रिय होता है। यह उनकी प्रकृति है, पर समाज उसे बदलने के लिए दबाव डालता है। जो बच्चा बाएं हाथ से लिखने के लिए पैदा हुआ है, वह बाएं हाथ से ही सहजता से लिखेगा। जब आप ऐसे बच्चों को रोकते हैं तो आप केवल हाथ नहीं बदल रहे होते, आप उसकी जीवन ऊर्जा को कुंठित कर रहे होते हैं। याद रखिए, बायां हाथ दाएं मस्तिष्क से जुड़ा होता है और दायां हाथ बाएं मस्तिष्क से। यह क्रॉस कनेक्शन है। अगर आपने बच्चे को बाएं हाथ से लिखने नहीं दिया तो आपने उसके दाएं मस्तिष्क को वंचित कर दिया। दायां मस्तिष्क जो सृजनशील था, जो कल्पनाशील था, जो जीवंत था, वह धीरे धीरे निष्क्रिय होने लगता है और फिर हम कहते हैं बच्चा कमजोर है, पढ़ाई में मन नहीं लगाता, ध्यान नहीं देता, पर हमने ही उसका असली मस्तिष्क बंद कर दिया। पश्चिम के कई मनोवैज्ञानिक इस पक्ष में खड़े हो गए हैं कि जो बच्चे बाएं हाथ से लिखते हैं उन्हें बाएं हाथ से ही लिखने देना चाहिए, अन्यथा हम उन्हें जीवन भर के लिए बुद्धिहीन बना देंगे, क्योंकि उनका असली मस्तिष्क तो दायां था जिसे हमने दबा दिया। फिर जो मस्तिष्क काम करना नहीं चाहता था, यानी बायां मस्तिष्क, उसी से हम जबरदस्ती काम करवाते हैं। ऐसा व्यक्ति जीवन भर संघर्ष करता रहता है। वह अपने ही पैरों पर दौड़ सकता था, लेकिन हमने उसको बैसाखियां पकड़वा दी। क्या यह अन्याय नहीं है? ओशो कहते हैं, समाज हमेशा औसत को पसंद करता है। उसे एक जैसे लोग चाहिए और जो अलग होता है उसे सुधारने की कोशिश की जाती है। 10% लोग बाएं हाथ वाले हैं, लेकिन 90% लोग दाएं हाथ वाले हैं और 90% लोग 10% पर दबाव डालते हैं, हम जैसे बनो। यह बहुमत का अत्याचार है और हम इसे सामान्य मान लेते हैं। जब किसी व्यक्ति की प्रकृति को दबाया जाता है तो उसके भीतर विद्रोह जन्म लेता है। वह या तो चुपचाप कुंठित हो जाता है या भीतर ही भीतर टूट जाता है। असल में वे गलत नहीं होते, व्यवस्था गलत होती है। हमने एक तय साचा बना लिया है और हर बच्चे को उसमें फिट बनाना चाहते हैं। लेकिन क्या हर फूल एक जैसा होता है? क्या हर बीज एक ही दिशा में उगता है? प्रकृति विविधता में विश्वास करती है। कोई बाएं हाथ वाला है, कोई दाएं हाथ वाला,
कोई अधिक तर्कशील है, कोई अधिक भावुक, कोई गणित में तेज है, कोई संगीत में। यदि हम इस विविधता को स्वीकार कर ले तो दुनिया अधिक सुंदर हो जाएगी। हर बच्चा अपनी सहजता में खिलेगा। लेकिन अगर हम उसे अपनी सुविधा के अनुसार ढालेंगे तो वह मुरझा जाएगा। दाएं और बाएं का सवाल केवल हाथों का नहीं, यह चेतना का सवाल है। दायां मस्तिष्क कविता है, बायां मस्तिष्क गणित है। दायां मस्तिष्क प्रेम है, बायां मस्तिष्क तर्क है। दोनों का संतुलन आवश्यक है, लेकिन संतुलन तभी संभव है जब हम किसी एक को दबाएं नहीं। अगर हम दाएं मस्तिष्क को ही महत्व देंगे तो दुनिया मशीन बन जाएगी, और अगर केवल बाएं मस्तिष्क को महत्व देंगे तो दुनिया अराजक हो जाएगी। इसलिए जीवन दोनों का समन्वय है। तो समाधान क्या है? इस प्रश्न का उत्तर ओशो ने 3 बातों के माध्यम से दिया है। सबसे पहला, जागरूकता। यदि कोई बच्चा बाएं हाथ से लिखता है तो उसे मत रोकिए, उसकी प्रकृति को स्वीकार कीजिए। दूसरा, शिक्षा प्रणाली में बदलाव। हर बच्चे को उसकी प्रकृति के अनुसार विकसित होने का अवसर मिलना चाहिए। तीसरा, माता पिता और शिक्षक अपना अहंकार छोड़े। बच्चा आपकी संपत्ति नहीं, वह प्रकृति की देन है। तो अंत में निष्कर्ष है, दायां और बायां का प्रश्न छोटा दिखाई देता है, लेकिन इसके भीतर गहरी मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक सच्चाई छिपी है। जब हम किसी बच्चे को उसकी प्रकृति के विरुद्ध ढालते हैं तो हम केवल एक आदत नहीं बदलते, हम उसकी चेतना दबा देते हैं। समाज के जो नियम हैं उसे समझने और बदलने का समय है। हर बच्चा अद्वितीय है, हर मस्तिष्क अलग है, हर हाथ की अपनी कहानी है। अगर हम सच में एक सुंदर और सृजनशील दुनिया चाहते हैं तो हमें प्रकृति का सम्मान करना होगा। बच्चों को दाएं या बाएं होने की आजादी दे, क्योंकि जब मनुष्य प्रकृति में जीता है तभी वह पूर्ण होता है। धन्यवाद। अहोभाव।